आज से 6 महीने पहले एग्जैक्टली एक क्रैश कोर्स शुरू हुआ था, नीट क्रैश कोर्स, जिसके लिए अलग सर ने मुझे बुलाया था और मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो लाइफ में मैंने जब भी पढ़ाया है, चाहे वो लॉन्ग कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो या वन शॉट हो, मैं हमेशा नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के ही पढ़ाता हूँ। चाहे एक दिन में ही क्यों ना पढ़ाना हो, 2 दिन में ही क्यों ना पढ़ाना हो, मैं पढ़ाता पूरा हूँ। और आप में से अगर कोई क्रैश कोर्स का बच्चा होगा, हो सकता है लिया हो, या आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स किसी ने लिया हो, तो उससे पूछ लेना। बहुत ही चैलेंजिंग काम था मेरे लिए कि 90 दिन में 90 क्लास में पूरा ही सिलेबस खत्म करना। मैंने शुरू किया पढ़ाना, तो दूसरे दिन ही बच्चे बोले सर ड्यूरेशन कम करो। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे बच्चे आते कहाँ से हैं। एक तो तुम ऑलरेडी लेट आए हो और तुम एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो सच में सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में टफेस्ट एग्जाम में से आता है। टफेस्ट एग्जाम इन द टर्म्स ऑफ कट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेंट, 12th लेवल के एग्जाम में 20 लाख लगभग बच्चे बैठेंगे और आप चाहते हो कि आप कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आप बोर हो जा रहे हो पढ़ के। तो मुझे ये चीजें बहुत डिस्ट्रैक्ट करी। पहले मैं बहुत चिल्लाया बच्चों पे टेलीग्राम में, जिसने अगर ये लिख दिया ना ड्यूरेशन कम करो, उसको ऐसा सुनाता था भाई साहब, वो दोबारा कभी डाउट ही नहीं पूछ पाया। और वहीं अभी मुझे लॉन्ग टर्म कोर्स में भी ये देखने को मिला कि सर हम नोट्स बनाते हैं, हम लेक्चर देखते हैं, तो हमको 10 घंटा लग जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि बायोलॉजी और फिजिक्स में तो डिफरेंस है। बायोलॉजी को भी तुम 4 घंटे में पढ़ रहे हो क्या यार? अगर तुम बायोलॉजी भी 4 घंटे में पढ़ रहे हो तो बेटा तुम रहने दो, तुम दूसरे को डिस्टर्ब ना करो। रहने दो का मतलब ये नहीं कि तुम नीट की तैयारी ना करो, तुम करो, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। तुम वेटनरी की तैयारी कर लो, होम्योपैथी की तैयारी कर लो, एग्रीकल्चर की तैयारी कर लो। तेरे से ये वाला काम नहीं हो पाएगा। अगर तुम बायोलॉजी पढ़ने में 3 घंटा लगा रहे हो, बायोलॉजी तो थोड़ा सा स्पीड अप करके फटाफट पढ़ो। सो नोट्स भी बनाने होते हैं, तुम नोट्स फटाफट बनाओ यार। कौन से तुम्हें हीरे मोती लगाने नोट्स में? 4 तरह के कलम यूज करोगे नोट्स बनाने में, लाल, हरा, पीला, नीला, तो समय लगेगा। अब वो समय नहीं है ड्राइंग करने का। आप 11th 12th क्लास में नहीं है, पहली बात तो ये। और जब आपके उसमें शुरू हुआ ये कहानी की थोड़ा सा ड्यूरेशन लेक्चर का, तो अगर 3 लेक्चर आ रहा है 4.5 घंटा का, अगर उसको डबल भी कर दूं, डबल नहीं लगना चाहिए। बायोलॉजी के 1.5 घंटे को लेक्चर को देखने में 2 घंटा मैक्सिमम है, तो उसको 3 घंटा कैसे लगा सकते हो यार? तो हद ही बेइज्जती है। खुद अपना बेइज्जती खुद कर रहे हो। बायोलॉजी मान लिया 2 घंटे, केमिस्ट्री मान लिया 3 घंटे, फिजिक्स मान लिया 3 घंटे, तो भी तो 8 घंटे हो रहे हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे नहीं पढ़ सकते आप। तो अब कल को डॉक्टर बन जाएंगे तो 24 घंटे में 8 घंटे आप ड्यूटी कैसे करेंगे? और आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना है, 8 घंटे में तो क्लास खत्म करना है, 6 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी भी करना है। और एक चीज ये समझने की कोशिश करिए कि आप ड्रॉप ले रहे हैं, ये तो पहले ही शर्म की बात है। बोलने का हक तो पहले ही खो चुके हो। दूसरी बात, मैं चाहता तो इस मुद्दे पे मैं टेलीग्राम में 2-4 बच्चों को ऐसा चिल्लाता कि चौथे बच्चे बोलता ही नहीं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, रुकते हैं थोड़ा। ये बच्चे छोटे हैं, भोले हैं बच्चे हैं, ये नहीं समझ पाएंगे, ये समझेंगे कि मास्टर पागल है, डांटता है। मैं इनको प्यार से समझा के बताता हूँ, मतलब प्यार से समझाता हूँ। तो 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत टफ है, और अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और इंडिया में कहीं ना कहीं कोई मास्टर होगा, वो पढ़ा रहा होगा, और वो खींच के 2-3 घंटे पढ़ा रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है उस बच्चे को फायदा मिलेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे रोक लोगे पढ़ाने से। किसको रोक लोगे पढ़ाने से? किसको रोक लोगे? 4-5 साल से कोटा में मैं पढ़ा रहा था, बहुत बढ़िया टीचर, एकदम जोरदार, खींच के पढ़ाते हैं। नोट्स देखोगे तो पागल हो जाओगे। ऐसे नहीं होता है कोटा से सिलेक्शन। पढ़ाते हैं। एक दिन में 6 घंटे क्लास चलती है। हाँ, साथ नोट्स भी बनाते हैं बच्चे, लेकिन वो ड्यूरिंग तो क्लास होता है ना, वो भी तो जाके घर पे रिवाइज करते हैं या फेयर नोट्स बनाते हैं 6 घंटे क्लास लेने के बाद। तो किसको रोक लोगे? मुझे रोक लोगे ना, खुद का नुकसान करोगे मुझे रोक के। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे अच्छे टीचर है, वो तो पढ़ा रहे हैं ना, उनको तो आप नहीं रोकोगे। पहली बात ये नोट कर लेना। तो दूसरी बात, आपका भला किसमें है
क्या ये आप डिसाइड करेंगे या मैं डिसाइड करूंगा? शांत मन से सोचना एक बार, आपका भला किस चीज में है, ये कौन डिसाइड करेगा, मैं या आप? मैं यहां पे पढ़ाते हुए गाने गाता या जोक मारता या इंटरटेन करके चला जाता। अलग सर ने भी वीडियो देखा मेरा और मुझे मतलब बहुत अंदर से खुशी हुआ कि अलग सर को मैं सच में आइडियल मानता था और मानता हूं। मैं खुद ही पढ़ाते समय बहुत बार सर के वीडियोस देखे हैं कि चलो सर ने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करा, और मुझे बहुत पसंद है उनका टीचिंग। और उन्होंने बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएट किया कि यार गजब पढ़ा रहे हो, एकदम जोरदार, बहुत बढ़िया। हमारे स्टार तो गजब चीज है सर, इस पे किताब लिखना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सर समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं आपका भला किस चीज में होगा। आप कैसे समझेंगे कि आपका भला किस चीज में है? और याद रखिएगा, भला उसी चीज में है जिसमें थोड़ा पेन हो। अगर दवाई खाने में कड़वी लगेगी, दवाई नहीं खाओगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। अगर मैं आधे घंटे में खत्म कर दूं, मजे भी आएंगे। मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा तो भी तुम्हें मजा आएगा, 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो भी मजा आएगा। आधे घंटे में हो सकता है ज्यादा मजा आए, कम पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा। बढ़िया कंटेंट पढ़ा के मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आज कंफर्ट जोन में रहोगे तो कल समस्या ज्यादा होगी। तो आपका भला हम ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। क्रैश कोर्स में बहुत बच्चों ने बोला, मैंने सुना दिया, और शायद वही बच्चे होंगे या दूसरे बच्चे होंगे आज कहते हैं कि सर क्रैश कोर्स में आपने जितना सिलेबस कराया ना 3 महीने में, जितने सवाल और कंटेंट करा दिया ना, पूछ लेना अपने पड़ोसी से, कोई आपका दोस्त कर रहा हो और क्रैश कोर्स में तैयारी किया हो, कितने सवाल कराए। बच्चे थक गया भाई कि ये मास्टर रहने दो यार, लेकिन जो कर लिया वो तो भगवान मानता है। सर इतने कम समय में इतना कुछ आपने पढ़ा दिया। तो अब मैं हो गया या बाकी सर लोग हो गए, अलग सर हो गए, इन लोगों का ड्रीम बहुत बड़ा है और तुम उस ड्रीम को समझ नहीं रहे हो। उनका ड्रीम है कि बच्चे का सिलेक्शन हो तो सिर्फ पीडब्ल्यू से हो, नहीं बाकी सारे बच्चे का हो। लेकिन हम उम्मीद नहीं करते हैं, हम जिद पे रहे हैं और उस जिद के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और आप हो कि उस मेहनत में हमारा साथ नहीं दे रहे हो। मैंने बहुत लंबे समय से पढ़ाया है, कोशिश करता हूं कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं, और आज भी बहुत बढ़िया टीचर है बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि कोटा में मैं खुद पढ़ाया हूं, बहुत बढ़िया मैंने ही पढ़ाया है, बहुत अच्छे टीचर में मुझे माना भी जाता था, आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं और भी इंप्रूव करके आपको अब तक का सबसे बेहतर कंटेंट देना चाहता हूं। जो बच्चा कोटा में 1 लाख रुपए देके नहीं पढ़ सकता ना, या किधर XYZ में 50,000 देके नहीं पढ़ सकता ना, पैसे की तो बात ही नहीं छोड़ो, उससे ज्यादा बेहतर कंटेंट मैं देने के लिए अडिग हूं और मैं दूंगा। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो नमस्कार, मैं तो दूंगा। तो अगर आपको कठिनाई आ रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे इंप्रूव करो, अपने समस्याओं पे काम करो, क्योंकि रास्ता तो यही है, अब चलना तो इसी रास्ते पे पड़ेगा। अगर आप नहीं चल पा रहे, आपको कोई समस्या हो रही है, तो धीरे धीरे डिफिकल्टीज को दूर करिए और अपनी इफिशियंसी को बढ़ाइए। और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं कि इसमें ऐसे ही बच्चे घुसे हुए जिसका ड्रीम ही नहीं है मेडिकल कॉलेज में जाना, पता नहीं क्यों आ गए हैं। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, एक फैशन चला है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया, अब उनसे कोप अप नहीं हो पा रहा, अब वो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। अगर आपको नहीं करना तो चुप बैठिए, जितना पढ़ना उतना पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट मत करिए। क्योंकि जब बहुत मेहनत से हम करते हैं और हमें ये सुनने को मिलता है ना, तो दुख होता है। समझ में आ गया कि नहीं आई ये बात? तो एक इंपॉर्टेंट बात और थोड़ा करके तुम एक ही चीज को 2 बार में पढ़ो या 3 बार ड्रॉप करके कवर करो, उससे अच्छा है कि एक बार में करके सीधा कॉलेज में जाओ ना यार। क्यों लगे पड़े हुए? क्यों मतलब एक ही चीज में 2 साल क्यों लगाना? सर आपको कैसे पता 2 साल लगेगा? 1 साल तो तूने लगा ही दिया ना ड्रॉप करके, शर्म कर। ये कहते हो, ये कहने का तो हक ही तू हो चुका है। अगर तेरे में इतनी बुद्धि होती, ये डिसाइड करने का क्षमता होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए,
तो कर चुका होता ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो या आप नहीं कर पाओगे, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने अंदर समस्याओं को पॉइंट आउट करके मुझे सजेशन देने के बदले आप अपने अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। और हम तो देंगे, जोरदार कंटेंट देंगे। और मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि हम देंगे, मैं दूंगा ये मुझे पता है, भरोसा नहीं है कि मैं दूंगा या कोशिश करूंगा, नहीं मैं दूंगा, मुझे पता है ये बात। और तो किसी भी इंस्टेंट पे कहीं से भी सुनना, कहीं से भी। कई लोग कहेंगे सर ये तो ईगो वाली बात हो गई। अरे नहीं यार, समझ गए नहीं हो तुम, ईगो नहीं है, ये जिद है। कंपेयर कर लेना नोट्स, कहीं से भी कंपेयर कर लेना नोट्स, फिर देखना। तो ये सर तो बहुत ही जोरदार बात बोल रहे हो, आप कर पाओगे? पता है मैं करूंगा। तो सर तो बहुत तगड़ी बात है। हाँ तो बड़ी बात है, तगड़ी बात है, जोरदार बात है, तो समय लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे में से मैं कह रहा हूं कि 4 घंटे मैं ही पढ़ाऊंगा, 5 घंटे मैं पढ़ाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो वो भी पढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पढ़ाऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो उतनी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कंटेंट जोरदार दूंगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, है ना, और तैयार हो जाइए। मौका मिला है तो चौका लगाने के लिए। काहे, मतलब तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम सजेशन किसको दे रहे हो? एमआर को। व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर? सर इट शुड बी 1 hour 30 minutes। चल निकल यहां से। 1 hour 30 minutes तुम बताओगे? सर ये ऐसे ही बोलते थे कि आप? हाँ मैं ऐसे ही पहले बोलता था। तो सर पहले वाला पार्ट की ये तो मैं नया लेके ढूंढ के लाया हूं कि अपने बच्चे बोले, इनको थोड़ा प्यार से समझा लेना चाहिए। तो ये मैंने कैसे समझाया? एकदम प्यार से। और अब ये भी क्या किया था, ये मेरा एक्चुअल रोल है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिए बेटा, है ना।